वॉशिंगटन से खबर सामने आई है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी को एक नया आदेश दिया था और इस आदेश के मुताबिक अब अमेरिका में गैरकानूनी या अस्थायी निवास करने वाली माताओं से जन्म लेने वाले बच्चों को ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं मिल पाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। तो इस फैसले पर तुरंत अदालत में चुनौती दी गई है और जज जॉन ने इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया। साथ ही साथ 2 और रोक भी लगा दी गई है। तो आइए समझते हैं इस मामले को पूरा डिटेल में। अमेरिका का 14वां संशोधन कहता है कि जो भी व्यक्ति अमेरिका में जन्म लेता है या फिर नागरिकीकरण की प्रक्रिया से आता है वो अपने राज्य का नागरिक बन जाता है। प्रशासन के वकीलों का कहना है कि उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन वाला हिस्सा उन बच्चों पर लागू नहीं होता जो गैर कानूनी या वीजा पर आए माता पिता से जन्म लेते हैं। कई लोग इस तर्क को समझने में दुविधा महसूस भी कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट और कांग्रेस ने 1899 के यूएस वर्सेस वोंग किम आर्क मामले के बाद 14वें संशोधन की भाषा को भी बिना बदले मान्यता दी है और उस समय उसके अधिकार क्षेत्र के अधीन का मतलब मूल जनजातियों या फिर राजनयिकों से जन्म लेने वाले बच्चों तक था। इसके अलावा आज के समय में इस बात को लेकर कई सवाल उठाए जा रहे हैं। राष्ट्रपति अक्सर देश में आने वाले लोगों के बारे में आक्रमणकारी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो गैर कानूनी हो या फिर कानूनी शरण लेने वाले। लेकिन ये बात ध्यान देने योग्य है कि सीमा पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने से संविधान के नियमों को नजरअंदाज करने का कोई अधिकार नहीं मिलता। ये 14वां संशोधन गृह युद्ध के बाद अपनाया गया था ताकि 1857 के ट्रेड स्कॉट फैसले को खत्म किया जा सके, जिसमें कहा गया है कि स्वतंत्र अश्वेत लोग भी नागरिक नहीं हो सकते। नया आदेश लगभग 1.5 लाख बच्चों के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। इससे उन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक माना जा सकता है और कभी कभी उन्हें निर्वासन की राह पर भी डाला जा सकता है, ऐसे देश में जिसे उन्होंने कभी देखा ही नहीं है। और इस पूरे मुद्दे पर कई लोगों का मानना है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये फैसला एकदम गलत है। उनका मानना है कि अमेरिका इकलौता ऐसा देश नहीं है जो कि जन्म के आधार पर नागरिकता देता है, क्योंकि पश्चिम देशों में भी यही नियम है। असल में अप्रवासियों ने ही अमेरिका को महान बनाया है। कई लोग बेहतर जिंदगी की तलाश में यहाँ पर आए हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर अवसर खोजने के लिए और देश की आर्थिक तथा सांस्कृतिक तरक्की में अपना बड़ा योगदान उन्होंने दिया है। कुछ लोग मानते हैं कि सीमा पर सख्त कानून की ज्यादा जरूरत है, पर बच्चों को दंडित करके समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। बेहतर ये होगा कि कानूनी आव्रजन प्रणाली में सुधार किया जाए ताकि कानून का पालन करने वाले लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौके मिल सके। आज भी सालाना वीजा की संख्या लगभग 6,75,000 तक सीमित रखी गई है, जबकि देश की अर्थव्यवस्था दोगुनी हो गई है और कई व्यवसायों को कर्मचारियों की जरूरत है। वीजा सीमा बढ़ाने से आव्रजन प्रणाली में सुधार आ सकता है। चाहे सरकार कितनी भी रोक टोक लगाए, अमेरिका का सपना और अवसर हमेशा दोनों को अपनी ओर खींचेंगे। हमें इस मुद्दे को खतरा समझने के बजाय एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। फिलहाल ये रिपोर्ट देखने के बाद आपका क्या रिएक्शन है? आप भी कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय देना ना भूलें। बाकी वर्ल्ड से जुड़ी छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।